वेलकम बैक दोस्तों। आज हम विज्ञान कक्षा 6 के लेसन 1 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की, तो हमें जैसा कि ज्ञात है, अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत अपने आयुर्वेद विद्या के लिए और गणित के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगर हम भारतीय वैज्ञानिकों में देखें तो चरक ने जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों में के उपचार का विधि का विकास किया था। उसी तरह सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने पाई का मान तथा श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण को हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में अपने क्या क्या योगदान दिए हैं, तो सर्वप्रथम सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में हमें बताया। इन्होंने अपना प्रयोग वायलिन पर किया था। उसके बाद सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया, जिसके प्रभाव को हम रमन प्रभाव भी कहते हैं। सर रामानुजन ने संख्या सिद्धांत के बारे में जानकारी दी। उसी तरह एस.एन. बोस ने क्वांटम मैकेनिज्म और गॉड पार्टिकल के बारे में बताया था। मेघनाथ साहा ने तापीय आयनीकरण, इसे हम साहा का समीकरण के नाम से भी जानते हैं। टी.आर. शेषाद्री ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि औषधि विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी तरह होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु या कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया था। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने प्रक्षेपण यानी कि मिसाइल के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी देखरेख में ही अग्नि की कई सारी मिसाइलें और सीरीज प्रक्षेपित हुई हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र के निपुण थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड के बारे में हमें जानकारी दी थी। उसी तरह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था और कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। अब अगर हम बात करें विदेशी वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में, तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन की ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। रेडियो की खोज गेलियोमो मार्कोनी ने की थी। उसी तरह कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने और डायनामो की खोज फैराडे ने की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में बताया था। इसी तरह इस तालिका में अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। खोजों के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। इस पुरस्कार को दुनिया के हर देश में दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक कार्य करने के लिए मिलता है। पहले ये नोबेल पुरस्कार दवा, रसायन विज्ञान, साहित्य और भौतिकी और शांति के क्षेत्र में ही दिया जाता था। बाद में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। इस पुरस्कार को स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारे ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु पूरे एशिया के ऐसे प्रथम साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तथा जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सितारों के विकास और उनकी संरचना के बारे में जानकारी दी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अपने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी तरह वेंकटरमण रामाकृष्णन ने रासायनिक विज्ञान में उन्होंने राइबोसोम के
संरचना और फंक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में विस्तृत अध्ययन किया तथा उसकी जानकारी दी थी। हाल ही में दोस्तों 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने मजदूरी उन्मूलन, बालकों के शिक्षा के अधिकार, बंधुआ मजदूरी को मुक्त कर दिया, जिसके शांति के क्षेत्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक बात हम इस बार चर्चा करेंगे इसरो के बारे में, जिसका पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोगों का कार्य किया जाता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जहां से कृत्रिम उपग्रहों को डिज़ाइन करते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अनेक कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं, जिनसे हमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन तथा आपदा प्रबंधन एवं नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह देखते हैं दोस्तों कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या क्या देने हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को अवश्य ही सुखमय बनाया है, परंतु इसके दुष्प्रभाव भी कुछ कम नहीं है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि से अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित भी हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, अगर हम उसका गलत उपयोग करें तो वो हमारे लिए अत्यंत दुष्कर भी बन जाता है। इसी के साथ हम अपना ये पाठ यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।